अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो है वो पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और जिप ट्रैक ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस ट्रैक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरे साथ लाहौर से 3 दोस्त थे, हम टोटल 4 लोग लाहौर से आए थे। मेरे साथ अली भाई, फैसल भाई और उमर भाई थे। और जैसे ही हम हिरामोश पे पहुँचे जहाँ से हमारा जिप ट्रैक स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से हमें ज्वाइन किया यासिर भाई ने और उनके साथ अदनान भाई ने। अदनान भाई हमारे टीम लीडर हैं ट्रैकिंग के, और उनको फॉलो करते हुए हम लोग ये ट्रैक कंप्लीट करेंगे। अली भाई हिम्मत कर, शुरुआत है। स्पेशल थैंक्स टू अदनान भाई एंड यासिर भाई। अदनान भाई और यासिर भाई की मोटिवेशन की वजह से ही हमारा ये ट्रैक कंप्लीट करना पॉसिबल हुआ। अभी स्टार्टिंग ट्रैक जो 15 मिनट का है, कहा जा रहा है कि वो मुश्किल है। जो फर्स्ट 15 मिनट का ट्रैक था वो बिल्कुल स्ट्रेट आमूदी चढ़ाई थी, और उसको करना वाकई ही हमें फील हुआ कि ये मुश्किल ट्रैक हो सकता है। हमने जो है वो हाइकिंग वाला, जो हार्ड हाइकिंग वाला ट्रैक था वो मुकम्मल कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, चश्मा है। फर्स्ट 15 मिनट का ट्रैक करने के बाद हमारा जो अगला ट्रैक है वो बहुत आसान है, और ये तकरीबन 3 घंटे का ट्रैक है जो वाटर चैनल के साथ है। साथ में पानी चल रहा है, साफ़ शफाफ प्योर वाटर है, आप इसको पिएँ। और जहाँ भी आपको थकावट फील हो आप रुकें, रेस्ट करें इस पानी के किनारे, और बड़ी ही आसानी से इंजॉय करते हुए आप ये वाला ट्रैक कर सकते हैं। हिरामोश के फ्रूट, आई मीन वाओ। जैसे ही हमने चलते हुए ये अंगूर की बेल देखी तो हमसे रहा नहीं गया। हमने जी भर के अंगूर खाए और साथ भी ले गए। तो यहाँ के फ्रूट बहुत रसीले हैं, बहुत ही लजीज हैं। ऐसा फ्रूट एटलीस्ट लाहौर में या पंजाब में नहीं मिलता, ये सिर्फ इन्हीं वैलीज़ में पाया जाता है। सर ये शिल्पी है, थोड़ा आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे तारक साहब ने स्टे किया था, थोड़ा आगे। ट्रैक पर चलते चलते पहला गांव सिल्पी आता है। दासू से जैसे हमारा ट्रैक शुरू हुआ था, और इस टाइम हम सिल्पी में मौजूद हैं। सिल्पी तक का सफ़र तकरीबन 2 घंटे का है और बहुत आसान है। सिल्पी एक बहुत खूबसूरत गांव और फलों से माला माल है। हिरामोश में ये पानी हमारे साथ साथ चलते हैं। ये प्योर वाटर है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ बोर्ड है, लेकिन पुराना होने की वजह से जाहिलों ने फाड़ दिया है इसको भी। इस पे क्या लिखा था? ये लोकेशन मैप बना हुआ था इस एरिया का। ये देखिए इसके यहाँ से अंदर जो नेक्स्ट गांव आएगा उसका नाम था
यहाँ पे इसमें पूरी फुटबॉल- लोकेशन था जो लोगों ने पूरी यहाँ आप से यहाँ पे आके बताएं। इसमें पूरी लोकेशंस मैप में थी, तो जाहिलों ने इसको भी उतार दिया है। ये है शिल्पी, यहाँ पे तारक साहब ने स्टे किया था इसी एरिया पे ही। तो यहाँ आगे कैंपिंग एरिया है, नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ से वो सुबह निकले थे। नेक्स्ट उसका स्टे था फेंगी में। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हमें चलते जाना है और पहुंचना है कुटवाल। हमारा जो ट्रैक है कुटवाल झील का वो कंटिन्यू है, और हमें अदनान भाई कह रहे हैं कि इस मोड़ से आगे सामने थोड़ी सी चढ़ाई है, वहाँ तक जो है वो ट्रैक इजी है। लेट्स सी व्हाट हैपन। अंकल इससे आगे कितना ट्रैक है? तकरीबन 2 घंटे का। मुश्किल है आसान है? अपने हिसाब से आसान है, आसान है। हमारे हिसाब से कितना टाइम लगेगा? आपका हिसाब से 3 घंटा लगेगा। 3 घंटे लगेगा आपके, आराम से। अली भाई के हिसाब से कुटवाल से आ रहे हैं? कितनी देर होगी चले हुए? सुबह का 1 घंटा। मकामी लोगों के हिसाब से बाकी सफ़र 3 घंटे का था, लेकिन अगर आपको मकामी लोग 3 घंटे का सफ़र बताएं तो आप समझ जाइएगा कि फिर आपके हिसाब से ये 6 घंटे का सफ़र बाकी है। यहाँ से हमारा वाटर चैनल के साथ का ट्रैक ख़त्म हो गया है। अब आगे चढ़ाई है और मुसलसल कुटवाल तक चढ़ाई है, लेकिन कहीं कम और कहीं ज़्यादा। अदनान भाई तो जीते हैं ना, इनकी तो कोई परेशानी नहीं है। हम तो रेगुलर आते जाते हैं ना, इधर देख। हमें इतना मसला नहीं हो रहा है। अच्छा बिल्कुल फ्रेश खड़े नहीं दो। अच्छा जिवें हिले मतलब घर ही नहीं चले ही नहीं गए सब।
Hatten wir noch gehört? यही हिरामोश है। जब हम दासू से निकलते हैं तो उसके बाद पहली आबादी सिल्पी आती है जो कैंपिंग साइट भी है। सिल्पी के बाद फेंगी आता है, फेंगी भी एक कैंपिंग साइट है और ये भी एक आबादी है। और अगर इसके सामने हम देखें थोड़ा सा दूर अगर ट्रैक से तो हमें नज़र आता है अस्करे भी खूबसूरत आबादी है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा कसरत से फलदार दरख्त पाए जाते हैं। यहाँ हर तरफ खुबानी और बाकी मुख्तलिफ अक़साम के फलदार दरख्त बड़ी कसरत से नज़र आते हैं। तकरीबन 4 घंटे के ट्रैक तय करने के बाद यहाँ पर हम लोग कुछ वक्त आराम करने के लिए रुक गए। यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो ग्रीन है, खूबसूरती है। अदनान भाई हमें बताएंगे कि आगे क्या पोजीशन है, ट्रैक कितना बाकी है। जी अदनान भाई। अभी ट्रैक ऑलमोस्ट तकरीबन है कोई 5 घंटे का बाकी है, तो यहाँ से धीरे धीरे हम चलेंगे आराम से। आगे कैंपिंग साइट है, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, चश्मे हैं, चश्मों का पानी पिएंगे, फिर निकलेंगे वहाँ से आराम से हमारे लिए 5 घंटे और लग गए। एक खूबसूरत वैली है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? हाँ, कितना रहेगा सफ़र? कहाँ जाना है आपने? कुटवाल। 5 hours डिपेंड ऑन योर पेस। आप बहुत ध्यान से जाइएगा, आगे ट्रैक खतरनाक है। हमारा भी एक बंदा सामने नज़र आने वाला खूबसूरत साइट फेंगी है। ये ट्रैक पर दूसरी कैंपिंग साइट है, इंतहाई खूबसूरत, कुदरती हुस्न से मालामाल। गिफ्टेड वाटर है ये, आम खास वाटर पानी नहीं है। लाओ फिर।
बस इतना सा पी ले। तकरीबन 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग फेंगी पहुँचे। यहाँ हर सू सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और बहुत ही ठंडे और शफाफ पानी के चश्मे। फेंगी से आगे तकरीबन चढ़ाई है और ग्लेशियर तक तकरीबन सफ़र जो है वो मुश्किल है, स्पेशली जंगल तक, ग्रीन जंगल जो है वहाँ तक का सफ़र काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पे वो लोग जिन्होंने कभी ट्रैक नहीं किया उनकी काम पे तो टांग ही जाती है ना फिर। अगर आपको लगता है कि आप 5 घंटे से ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि फेंगी में रुक जाएं, क्योंकि फेंगी के बाद कुटवाल तक का 5 घंटे का ट्रैक है और फेंगी के बाद कोई कैंपिंग साइट नहीं है। फेंगी से आगे का ट्रैक काफ़ी मुश्किल है। सोते हैं। ये क्या चीज़ है ये गेट और गेट टू कुटवाल। ये है जी कुटवाल का गेट। यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं कुटवाल में और वेलकम टू द टेरिटरी ऑफ कुटवाल। एक खूबसूरत आबशार हमें वेलकम कर रही है कुटवाल में। मैं भी वेलकम कर रहा हूँ। वेलकम टू द लैंड ऑफ कुटवाल ब्यूटी। गुड, भागो भागो।
ये नीचे ग्लेशियर है, ये रोड है और इस साइड पे फिर खाई है। तो आपके पास चलने के लिए सिर्फ ये रास्ता है। सो व्हेनेवर यू विल कम टू हरामोश, बी केयरफुल, स्टे सेफ। मैं जिसकी स्केर बता रहा था, स्केर दिखा रहा था मैं आपको, स्केर से लेके यहाँ जो लड़कों ने स्टे किया हुआ है, यहाँ तक सबसे मुश्किल है, क्योंकि चढ़ाई है इसमें। आगे का सफ़र आसान है, आगे का आसान है यानी अब हम कह रहे हैं कि हम आसानी की दुनिया में हैं। इतनी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो दरख्त है ना, इनकी कटाई हो रही है। तो हुकूमत को और लोकल लोगों को भी चाहिए कि वो कटाई ना करें, और हुकूमत को भी। असल में बात ये है ना, ये हुकूमत आपको पता है डमी हुकूमत है, डमी गवर्नमेंट है, ये खुद करवा रही है। जब कंप्लेंट करते हैं हम गांव वाले, एक दो अच्छे भी होते हैं, सारे गांव वाले एक नहीं होते हैं। जब कोई कंप्लेंट करता है तो एक्शन तो फौरी होता है, बट फिर खाते हैं पैसे, खा के फिर से चालू है। इस चीज़ की जो खूबसूरती है ना, कुटवाल की खूबसूरती, हिरामोश की जो विलेज कुटवाल है, उसकी खूबसूरती इस जंगल में छुपी हुई है। सबसे बड़ी खूबसूरती इसी में, सबसे बड़ी खूबसूरती। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ के लोकल्स भी इस जंगल को काटते हैं, और उससे बड़ा कसूर हमारी गवर्नमेंट का है। बिल्कुल, जो इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। मतलब इतना खूबसूरत जंगल तबाह हो रहा है, कहाँ सोई हुई हुकूमत। और हम बात करते हैं जी हमने तो टूरिज्म पे बहुत काम किया, तो हमें तो कहीं भी टूरिज्म पे कोई काम नज़र नहीं आता यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ ये डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे, ये देखिए सारे जनाजे पड़े हुए हैं दरख्तों के। भी करो। ये जुल्म है, ये जुल्म नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ पे आते हैं तो अपना कचरा अपने साथ उठा के लेके जाएं। आप कुटवाल की खूबसूरती को भी खराब करते हैं, ये ज्यादती ना करें। यार ये जुल्म है, ये काम लोकल्स का नहीं, ये टूरिस्ट का है, जो आते हैं खाते हैं कुछ और कचरा फेंक के चले जाते हैं। बदनाम तो लोकल कम्युनिटी हो रही है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, बिल्कुल नेचुरल, आप देख सकते हैं। तो इसमें इस किस्म की हरकत ठीक नहीं है। कम से कम अपना कचरा अपने साथ उठा के लेके जाए। नहीं आती। ये देखें यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो इस कचरे को जंगल में से साफ़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को खुद एहसास होना चाहिए कि हमने इस कचरे को यहाँ नहीं फेंकना, ठीक है। और ये इलाका अगर आपको साफ़ सुथरा नज़र आता है ना, तो उसकी रीज़न यहाँ के लोकल लोग हैं। हम अब एक मुश्किल सफ़र तय करके मानी ग्लेशियर पे पहुँच चुके हैं, और जैसे ही हमने ये वाला मोड़ क्रॉस किया है ना, तो उसके बाद जब हमने सामने का व्यू देखा है, इसने हमारी सारी थकावट दूर कर दी है। ग्लेशियर खूबसूरत है, सामने के बर्फपोश पहाड़ और उनमें बादल, ये सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। और इसके बाद हम ये ग्लेशियर क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद जब सामने हम वैली में पहुंचेंगे, तो उसके बाद फिर मैदानों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, और वो मैदानों का सिलसिला फिर हमें कुटवाल लेक तक लेके जाएगा। हमारी डेस्टिनेशन ये पहाड़ है, इनकी बेस में हम लोगों ने जाना है। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनकी बेस में नीचे कुटवाल लेक और कुटवाल विलेज है, तो हमने इंशाल्लाह कुटवाल तक जाना है। इस पूरे ट्रैक का टेक्निकल पार्ट ग्लेशियर में उतरना और इसको क्रॉस करना है। लोकल गाइड के बगैर इस ग्लेशियर को क्रॉस करना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ग्लेशियर में रास्ता तलाश करना पड़ता है। ग्लेशियर में रास्ता हर वक्त बदलता रहता है।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे द ब्यूटी ऑफ कुटवाल हिरामोश। स्टे विद अस। थैंक यू।